बिहार के प्रसिद्ध कहानी फुलवरिया गांव की कहानी। गांव में एक बहुत गरीब बूढ़िया रहती थी। ऐसा समय भी आता था जब उसके घर में कुछ भी नहीं मिलता था। उस वक्त उसे भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन इसमें वह क्या कर सकती है, इसलिए वह सोचती थी, मेरा जीवन अब अच्छा नहीं है। एक दिन की बात है, वह गरीब बुढ़िया अपनी झोपड़ी में बैठी थी। आज वह बहुत दुखी लग रही थी। उसके पास धन भी नहीं था जिससे वह कुछ खरीद सकती थी। अब दिवाली का दिन भी आ गया था, मगर उस गरीब बुढ़िया क्या कर सकती है। वह तो अपनी झोपड़ी में अंधेरा ही देख सकती थी। मगर तभी उस झोपड़ी के पास एक आदमी आता है। वह बहुत बूढ़ा था। वह बूढ़ा आदमी गरीब बुढ़िया के पास रुकता है। वह कहता है कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है। वह गरीब बुढ़िया कहती है, आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वह गरीब बुढ़िया उसके लिए पानी लाती है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि कुछ खाने को मिल सकता है। वह गरीब बुढ़िया एक लड्डू लाती है जो कि उसे आज मिला था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर वह लड्डू भी गरीब बुढ़िया उसे ही देती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। मेरा क्या है, मुझे तो आदत बन गई है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब वह भूखी ही रहती है, मगर इसमें वह कुछ नहीं कर सकती है। जब वह बूढ़ा आदमी लड्डू खा लेता है, उसके बाद कहता है कि तुमने मुझे पानी और भोजन दिया है, अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा है तो मांग सकती हो। वह गरीब बुढ़िया कहती है, मेरी इच्छा भी बहुत कम हो गई है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे कभी भोजन की कमी न हो। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, जो भी तुम्हारी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। यह देखकर वह गरीब बुढ़िया सोचती है, वह कहाँ चले गए। इसलिए वह कुछ दूरी पर जाती है। उसे लगता है कि शायद वह रास्ते पर ही हो सकते हैं, मगर वह गरीब बुढ़िया सभी जगह पर खोजती है, लेकिन वह नहीं मिलते हैं। अब गरीब बुढ़िया समझ गई थी, वह गणेश भगवान थे जिनकी पूजा वह करती थी। आज वह उस गरीब बुढ़िया से मिलने आए थे। वह देखने आए थे मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। आज गरीब बुढ़िया का जीवन धन्य हो गया था। उसके बदला वह गरीब बुढ़िया झोपड़ी में जाती है। जब वह झोपड़ी में पहुंच गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी झोपड़ी में धन आ गया था। वह इतना धन था कि वह अपनी उम्र में भी उसे समाप्त नहीं कर सकती थी। अब उसे भोजन की कमी नहीं होगी। जब भगवान की हम पूजा हम सच्चे मन से करते हैं तो वह भी हमसे मिलने आते हैं। इसलिए हमेशा समय कैसा भी हो, आपको अपनी पूजा को सच्चे मन से करना चाहिए। ऐसे ही रोचक कहानी के लिए ज्ञान फोल्डर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।